पीएम मोदी ने विपक्ष का बुरा हाल कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग पीएम मोदी के खिलाफ काफी बेबस नजर आ रहे हैं। 2014 के बाद से लेकर अब तक विपक्ष के हाथ कोई ऐसा मुद्दा नहीं लगा है जिससे वो सरकार को बैकफुट पर धकेल सके। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठा रहे हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जा रहा है। देश के लोग जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन सत्ता भोग के लिए उन्हें अपने झांसे में लेने के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देश के लोग कांग्रेस के कार्यकाल को देख चुके हैं। कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब अक्सर मीडिया में भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियों में रहती थी। अक्सर किसी न किसी मामले में सरकार बैकफुट पर रहती थी, महंगाई चरम पर थी। लेकिन आज देश विकास की पटरी पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि विपक्ष की लगातार हार हो रही है तो वहीं बीजेपी की जीत। लेकिन विपक्ष के लोग ये सब हजम नहीं कर पा रहे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ वही राग अलाप रहे हैं। दरअसल एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन लगातार निशाना साध रहा है। अब इंडी गठबंधन ने इस फैसले के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। एसआईआर और वोट की लूट के आरोप और चुनाव में कथित धांधली को लेकर विपक्षी दलों ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 8 जून 2026 को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक जॉइंट लेटर भेजने का फैसला लिया गया है। इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना था। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इसी फैसले के तहत 30 जून को मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर है। विपक्ष के सभी दल एकजुटता, एकता और प्रतिरोध की भावना के साथ मजबूती से एक साथ खड़े हैं। दर्शकों को बता दें कि 8 जून 2026 को इंडी गठबंधन की नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई थी। वहीं इस मीटिंग में 21 राजनीतिक दलों को एक निर्दलीय सदस्य ने हिस्सा लिया। इसमें चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से संबंधित अन्य मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत मंगलवार को ये जॉइंट लेटर सीजेआई को भेज दिया गया है। दर्शकों, एसआईआर पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सही ठहराया है जिसके तहत बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को केवल इसलिए अल्ट्रा वायर्स यानी अवैध करार देकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मतदाता सूचियों के संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से अलग है। शीर्ष अदालत ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया करार दिया है। अदालत ने कहा कि ये प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और विपक्ष के हाथ से एसआईआर का मुद्दा ही छीन लिया है, जिसके बाद अब लेटर के जरिए विपक्ष के लोग सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर के खिलाफ अब तक एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें दी थी, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए, जैसा वो आरोप लगाते हैं। दर्शकों, आरोप लगाना एक बात है, लेकिन कोर्ट में सबूत के साथ और तथ्यों के साथ बात करना दूसरी बात है, जिसमें अक्सर विपक्ष मात खा जाता है क्योंकि विपक्ष के पास एसआईआर और वोट चोरी या चुनाव में कथित धांधली को लेकर कोई सबूत ही नहीं है। हार के बाद हार पर मंथन करने की जगह विपक्ष के लोग और खासकर राहुल गांधी कभी एसआईआर का रोना रोते हैं तो कभी वोट चोरी का। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी को लेकर सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए, तब राहुल गांधी पीछे हट गए। अगर वाकई विपक्ष या राहुल गांधी के पास एसआईआर चुनाव चोरी को लेकर कोई सबूत है तो वो चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं देते हैं? क्यों राहुल गांधी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे? विपक्ष के दल भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिख सकते हैं तो सबूत लेकर चीफ जस्टिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों, अगर कोई सबूत होगा तब तो विपक्ष के लोग सबूत लेकर जाएंगे। यहाँ तो विपक्ष के पास कोई भी सबूत ही नहीं है। वो सिर्फ भ्रामक दावों के जरिए देश के लोगों और अपने समर्थकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हार के बाद उनके समर्थक उन पर सवाल ना उठाएं। लेकिन अगर इसी तरह विपक्ष के लोग, खासकर राहुल गांधी, हार के बाद हार पर मंथन और विश्लेषण करने के बजाय सिर्फ एसआईआर और चुनाव चोरी पर ठीकरा फोड़ते रहे तो बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें